हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड और आज मैं आपको ये बताने वाली हूं कि 2026 में अभी मार्च ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज बाकी हैं, यानी कौन कौन से एग्जाम्स अभी आप सभी के सामने आ सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो 16 जनवरी 2026 को आपका आईबीपीएस का पूरा एक कैलेंडर आ गया था, जिसमें कि उन्होंने आपको आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, इन चारों एग्जाम्स की डेट्स उन्होंने बता दी थी। ओके, एसबीआई क्लर्क का मेंस का तो रिजल्ट अभी आया है ना, तो बट एसबीआई पीओ और क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो ये दो एग्जाम्स भी आपके 2026 में कंडक्ट होने हैं। तो ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपकी आने वाली है, क्योंकि पिछला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है अभी रिसेंटली। तो अभी आपका जो है नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द 2026 में ही आ जाएगी। तो ये बाकी कब आएगी? एसबीआई का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एक और नाम है सरप्राइज बैंक ऑफ इंडिया। कभी भी अपनी नोटिफिकेशन वो जारी कर देते हैं, बट 2026 में आएगी इसकी गारंटी है। ओके, 2026 में आपकी एसबीआई पीओ की नोटिफिकेशन भी आएगी, एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन भी आएगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी न्यूज़पेपर में ये निकाल दिया था कि उन्होंने 2026 में कितनी वैकेंसीज रिक्रूट करनी है। तो इसीलिए नोटिफिकेशन की गारंटी है, कब आएगी उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो अब देखिए, आपको अगर मैं बताऊं तो 1 मार्च से अगर हम देखें, आपके पास कितना समय बाकी है। आपका जो आईबीपीएस का कैलेंडर आया था उसमें आपके एग्जाम्स जो हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपका आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होगा, और वो एग्जाम आपका हो रहा है 22 और 23 अगस्त को। 22 और 23 अगस्त को आपका सबसे पहला एग्जाम है आईबीपीएस पीओ का। तो उस हिसाब से बाकी उसके बाद मेंस है, आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर है, आपका क्लर्क का एग्जाम है, आरआरबी का एग्जाम है, वो सब है, तो वो इनके बाद ही होंगे। बट अगर हम ये देखें कि आपके पास कितना समय है, आपके पास इस समय मार्च का महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त के अप्रोक्सीमेटली 20 डेज, इतना समय आप सभी के पास है। जिसमें से अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में आपका आरबीआई असिस्टेंट का प्री होगा, और जून में आपका आरबीआई असिस्टेंट का मेंस होगा। ठीक है, और अगस्त के बाद ये 22 अगस्त जो मैंने आपको बताया, अगस्त ऑनवर्ड्स अगर मैं देखूं तो आपके आईबीपीएस के सारे एग्जाम्स होंगे, जिसमें कि आपका पीओ, आपका एसओ, आपका क्लर्क, आपका आरआरबी का एग्जाम, देन आरआरबी में आपके तीनों, जिसमें कि असिस्टेंट या क्लर्क, ठीक है, ऑफिसर, एक तरह से पीओ या फिर एसओ। तो ये सारे एग्जाम्स आपके अगस्त ऑनवर्ड्स होंगे। तो अगर हम देखें अगस्त के बाद वाला समय तो आपका बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि अगस्त के बाद ऑलमोस्ट हर वीकेंड आपका पेपर होगा आपके, क्योंकि देखिए ये 3 पेपर मतलब 6 हो गए, पीओ का प्री और पीओ का मेंस, एसओ का प्री है ना, तो इसके फिर क्लर्क का प्री और मेंस 2 हो गए आपके, आरआरबी में असिस्टेंट का प्री और मेंस, आपका जो ऑफिसर स्केल 1 2 3 होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी होता है इसमें और दूसरा भी होता है, जर्नलिस्ट टाइप भी होता है, तो इनके आपके पेपर होंगे प्रीलिम्स और मेंस के। तो अगस्त के बाद अगर आप देखते हो ना तो बैक टू बैक पेपर्स ही हैं। तो अब सिलेबस अगर आपको कंप्लीट करना है, ये जो समय मैं आपको दिखा रही हूं, क्योंकि देखो अभी मार्च के महीने में अगर हम आगे की विजन करें तो आपके पास टाइम भी है और आपके पास मौका भी है, पर ये टाइम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और इस अपॉर्चुनिटी को आपको, ये जो सारे मौके जो मैं आपको दिखा रही हूं, ये अपॉर्चुनिटी जो है, इसको अगर आप अचीव करना चाहते हो तो इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा जो अभी आपका चल रहा है। तो बच्चे, होली तक तो चलो अभी तो मस्ती होली मनानी है ना, तो बट होली के नेक्स्ट डे यानी 5 मार्च से आपको सीरियस होना पड़ेगा। 5 मार्च से अगर आप सीरियस हो गए तो बच्चे ये सारे एग्जाम्स आपके लिए क्लियर करना बाएं हाथ का खेल होगा। ओके, तो 5 मार्च से सीरियसली अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास ठीक ठाक समय है
पर अगर आप लेट हो रहे हो, अप्रैल तक जा रहे हो, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये वो तैयारी नहीं है कि 2-3 महीने की प्रिपरेशन से बैंकिंग एग्जाम क्लियर हो जाए, ये वो प्रिपरेशन नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, आपको यूट्यूब सेशंस लगाने हैं, यूट्यूब पे डेली हम क्लासेस लेते हैं, ठीक है। आपको मॉक टेस्ट करने हैं, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, जैसे कि मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो डाटा इंटरप्रिटेशन की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो पजल्स और अरेंजमेंट्स की थोड़ी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको करनी है, और ये सारी चीजें करने के लिए ये वाला जो समय है, मतलब ये समय मैं बोलूंगी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। इससे आपने 1 महीना भी कम किया ना तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगी। तो अब आपको करना क्या है, देखिए, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स जो है वो अप्रैल में है, 11 अप्रैल को। तो आप जो है अगर सिलेबस कंप्लीट करना शुरू करते हैं तो मार्च अप्रैल मई जून तक ये वाला समय जो है ये आप सिलेबस करिए, ठीक है, जिससे कि 11 अप्रैल तक आपका प्रीलिम्स का हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स आना है, और क्योंकि असिस्टेंट का पेपर है तो लेवल आपका इजी रहेगा। ओके, लेवल आपका इजी होता है। यहाँ की प्रॉब्लम है कि आपका अटेम्प्ट, बच्चे 100% अटेम्प्ट करके आते हैं यहाँ पे आरबीआई असिस्टेंट में, तो आपको अपना अटेम्प्ट अच्छा करना पड़ेगा, जिसके लिए खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे सिलेबस करिए, यूट्यूब सेशंस लगाइए और पीवाईक्यू करिए, ये तीनों चीजें पैरेलल करो। जैसे सिलेबस तो शुरू किया, थोड़ा सा जब आपके 4-5-6 चैप्टर्स हो जाएंगे तो आप लोग जो है यूट्यूब सेशन और पीवाईक्यू करने शुरू कर देना। ओके, और मेरी खुद की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, जिसको मैंने डिजाइन ही ऐसे किया है ताकि आप सिलेबस कंप्लीट होने से पहले उससे प्रैक्टिस शुरू कर सको, क्योंकि मैंने वहां पे चैप्टर वाइज ऑर्गेनाइज कर दिया। तो जैसे ही आपका एक चैप्टर खत्म होगा तो आप उस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर पाएंगे। अदरवाइज अगर मैं पूरा पेपर देती है ना, तो वहां बच्चों को सिलेबस कंप्लीट होने की वेट करनी पड़ती है कि फिर करेंगे। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने अपनी बुक में चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दिए, और हर सवाल पे मेंशन कर दिया है कि आपका ये क्वेश्चन कौन से ईयर में आया था। ओके, तो अब ये टाइम जो है आपको सिलेबस करना है, साथ साथ यूट्यूब सेशन करने हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, जिससे कि आपकी आरबीआई असिस्टेंट के प्रीलिम्स का भी हो जाएगा, और जब तक आपका मेंस होगा तब तक आपका सिलेबस वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद का जो समय है, अब ये वाला जो समय है, इसमें आपने यूट्यूब सेशन तो अपने चलाते रहने, यूट्यूब सेशन तो एग्जाम वाले दिन तक आपके होते रहेंगे, ठीक है। आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो कर लेना, क्योंकि आरबीआई को टारगेट कर रहे हो तो वहां पे लेवल आपका जो है मीडियम तक चलेगा, बट बाद में जो इतने सारे एग्जाम्स है यहाँ पे हाई लेवल चाहिए। तो अब आपको जैसे ही आरबीआई असिस्टेंट से फ्री हो जाओगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और मॉक टेस्ट कर लेना। थोड़े से मॉक टेस्ट तो देखो आरबीआई के लिए भी कोशिश करना, टाइम निकालना कि आप कर सको, क्योंकि स्पीड का खेल है सारा आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम में। तो बच्चे आपको ये सब कुछ अचीव करना है इन दिनों में। बट अगर आप ये सब कुछ, ये जो मैंने आपके लिए ये सारा ऑर्गेनाइज कर दिया है, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया है कि आपने किस मंथ में किस चीज को टारगेट करना है, इससे आपको एक रोड मैप मिल गया कि आप जो है कैसे अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, अब इसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगी एग्जाम डेट्स। आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं वो कौन कौन सी है। जैसे कि पीओ की अगर मैं बात करूं तो पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम है 22 और 23 अगस्त को, और मेंस है आपका 4 अक्टूबर को। अगर मैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करूं तो इसका प्रीलिम्स एग्जाम 29 अगस्त और मेंस होगा 1 नवंबर। तो एक तरीके से जब आप पीओ का प्रीलिम्स देकर आओगे उसके बाद नेक्स्ट आपका स्पेशलिस्ट ऑफिसर होने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका क्लर्क का पेपर होगा 10 या 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स का, और उसका मेंस होगा 27 दिसंबर को। ओके, नेक्स्ट आपके आरआरबी की अगर मैं बात करूं तो आरआरबी सबसे लास्ट में हो रहा है। वैसे तो आपको बताती हूं हर साल आरआरबी सबसे पहले होता था, बट लास्ट ईयर क्योंकि आरआरबी में मर्जर्स हो रहे थे, लास्ट ईयर इन्होंने आरआरबी लास्ट में लिया था,
और वो सेम चीज इस साल भी कंटिन्यूड है कि आपका सबसे लास्ट में आरआरबी का एग्जाम होगा। तो यहाँ पे ना बस थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आरआरबी का यानी ग्रामीण बैंक का लेवल थोड़ा इजी होता था। तो बच्चे जिनका पूरा सिलेबस पूरा नहीं भी हुआ होता था ना, तो वो पहले आरआरबी का अगर पेपर आ जाता था तो बच्चे उतना तो सिलेबस कर लेते थे, फिर बाकी सिलेबस जो है वो थोड़ा बाद में कर लेते थे कि चलो पीओ तक कवर हो जाएगा। पहले तो आरआरबी होना है, आरआरबी का तो इजी होगा, और आरआरबी के प्रीलिम्स में लैंग्वेज भी नहीं आता, प्रीलिम्स में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आता है। तो बच्चे क्या करते थे, सबसे पहले सिर्फ मैथ्स रीजनिंग को टारगेट करते थे, फिर इंग्लिश को टारगेट करते थे, और फिर जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को। तैयारी का सिस्टम सेट था। पर अब ये गड़बड़ क्या है कि सबसे पहला पेपर ही आपका पीओ का है, जिसका लेवल हाई होगा, जिसका लेवल हाई होता है। तो आपको पहले एग्जाम से पहले ही 100% प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब चलो मेंस का छोड़ सकते हो कि कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस की, और वैसे तो देखो वो आपको मैं ये एक चीज बताऊं कि आप ये प्रीलिम्स और मेंस के बीच में सोच रहे हो ना अगर कि हम जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर को हम बाद में कर लेंगे, वो भी नहीं करना। सिलेबस तो जब आप करोगे तो प्री और मेंस का मिलाकर ही करना, बट जो आप फोकस कर रहे हो या एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हो या जो आप जिन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं वो आपके पहले 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, जो कि इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स। ओके, तो अब क्योंकि ये कैलेंडर जो है जिस वजह से बच्चों को तैयारी और पहले से शुरू करनी पड़ती है, तो अगर आपको कोई 2-3 साल पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोले ना कि इसकी तैयारी तो लेट भी हो सकती है, वो अब पॉसिबल नहीं है। इस कैलेंडर में जो चेंज आया है इसकी वजह से, क्योंकि पहले बच्चे लेट भी प्रिपरेशन शुरू करते थे तो मैनेज हो जाता था, क्योंकि आरआरबी सबसे पहले होना है और उसके लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स टारगेट आपको प्रीलिम्स के लिए करने पड़ते थे। मेंस में तो चलो सारे आते थे, बट अब आपका जो सबसे पहला एग्जाम है वो पीओ का है, जिसमें टारगेट आपको 3 सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश। ये 3 सब्जेक्ट्स आपको टारगेट करने पड़ेंगे और साथ में इनका लेवल भी अच्छे वाला करना पड़ेगा। मतलब क्लर्क का होता ना तो चलो लो लेवल चल जाता, होना भी पीओ का है। तो इसीलिए 5 मार्च से आपको सीरियस होना पड़ेगा। 5 मार्च से अपनी तैयारी को शुरू करना पड़ेगा आपको हर हालत में। ओके, हाँ जी, बात समझ आ गई सबको? तो बच्चे अब ये सारे एग्जाम्स जो है ना, अब आपको पूरा सिस्टम मैंने बता दिया, तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि 2026 में अभी भी अगर आप 5 मार्च से तैयारी शुरू कर रहे हैं, 2026 में सिलेक्शन लेना आप सभी के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। ओके, बट अगर आप अप्रैल पे जाओगे, मार्च से अगर अप्रैल तक पहुंच गए, सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा और 1 महीना डिले करने की वजह से आपका पूरा 1 साल का डिले हो जाएगा। तो आप अगर 1 भी महीना डिले करोगे तो फिर 2026 में अच्छे से पेपर नहीं दे पाओगे, फिर आपको 2027 तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो इस 1 महीने का नुकसान पूरा 1 साल से कनेक्ट हो रहा है, इसीलिए मार्च से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। ओके, और अब मैं आपको बताना चाहूंगी, कुछ बच्चों की क्वेरी होती है, हो सकता है अभी सेशन कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे हो जिनको कुछ आइडिया नहीं है। देखिए, ग्रेजुएशन आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है इन सभी एग्जाम्स को देने की। अगर आप ऑफिसर का दे रहे हैं, अगर आप क्लर्क का दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए वो डिमांड करते हैं ग्रेजुएशन। ओके, और ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो लास्ट सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आ चुका हो। डिग्री हाथ में आई है, नहीं आई है, चलेगा, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, उस दिन आप ग्रेजुएट कहलाएंगे। ठीक है बच्चे, अंडरस्टूड? चलो, तो अब आपको मैं बताना चाहूंगी कि हम आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। सबसे पहले तो बैंकिंग फाउंडेशन बैच, जिसमें कि हम आपको आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई और इसके अलावा जितने भी आईबीपीएस के कंडक्टेड एग्जाम्स है सभी की तैयारी करवाएंगे इसमें हम आपको। और इसमें आपका प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा और हाई लेवल तक हम आपको कवर करवाएंगे। क्लासेस लाइव रहेंगे, रिकॉर्डेड बैच भी मिलेगा। और इसमें हमारी ये पूरी टीम है जिसमें आपको इंग्लिश, रीजनिंग, इंग्लिश आपको सतेंद्र सर करवाएंगे, मैथ्स आपको आशीष सर और शुभम सर, रीजनिंग में मेरा नाम तन्वी है, कंप्यूटर आपको यतेंद्र सर, और जीके आपके 2 टीचर्स होंगे जिसमें कि एक आपके राशिद सर है
और दूसरे आपके शुभम सर हैं। तो ये हमारी पूरी टीम है जो मिलकर आपको सारी प्रिपरेशन करवाएगी और आपको मतलब खूब सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 500 आवर्स का आपका ड्यूरेशन जो है रहेगी अप्रोक्सीमेटली। ओके, एंड ये सबसे खास बात क्या है कि हम इस बैच को 5 मार्च से ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अभी बच्चे होली मनाने में मूड में हैं, तो अभी फायदा नहीं है शुरू करने का। तो होली से नेक्स्ट डे ही हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 5 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। पर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्रेशन 2 मार्च से स्टार्ट हो गई है। बैच की वैलिडिटी रहेगी 1 साल। सिलेबस आपका अराउंड 4-5 मंथ्स में हो जाता है, पर ये सारी क्लासेस, नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आप 1 साल तक उसमें आपको अवेलेबल रहेगा, क्योंकि 1 साल में एक बैंकिंग एस्पिरेंट की सिलेक्शन हो जाती है। और इस बैच की कॉस्ट है 1599 और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। तो इस ऑफर को अवेल करना चाहते हो तो जल्दी से इस बैच को रजिस्टर कर लीजिए। ओके, और साथ ही साथ आपको मैं कहना चाहूंगी कि आपको हम इसमें हर चैप्टर के अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी देंगे। ओके, मैथ्स के हर चैप्टर के, रीजनिंग के हर चैप्टर के, इंग्लिश के हर चैप्टर के, तो आपको 100 सवाल जो है वो प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। और अगर आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक को अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें मैंने लास्ट 7 to 8 ईयर्स के IBPS के कंडक्टेड सभी एग्जाम्स को कवर किया है। और इसमें आपको चैप्टर वाइज मैंने बताया है, सब कुछ मिलेगा। और ये बुक जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल रही है। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं अमेजॉन से ऑर्डर कर सकते हैं। इसको स्कैन कर लो और आपको ये बुक जो है परचेज करके बहुत फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर आप मुझे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये है मेरा YouTube चैनल, ये मेरा इंस्टा आईडी और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल जिसपे मैं सारी अपडेट्स शेयर करती हूँ, यूट्यूब चैनल जिसपे मैं बहुत जल्द SSC की रीजनिंग की फ्री क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ, और इंस्टा पे भी मैं आपके लिए कुछ कुछ रील्स जो है वो शेयर करती हूँ। ओके, सो आई होप आपको अब समझ आ गया है कि किस तरीके से आपने ये बचा हुआ समय यूटिलाइज करना है ताकि सिलेक्शन आपको 2026 में ही मिले। ओके स्टूडेंट्स, thank you so much and all the best for your preparation.